Welcome back children in our video lecture. Now today I am teaching second chapter healthy teeth. क्या पढ़ेंगे आज? Healthy teeth. Now first topic is healthy teeth. First topic of healthy teeth is parts of a tooth. एक दांत के कितने पार्ट्स होते हैं वो आज इस वाले पहले टॉपिक में पढ़ेंगे. हेल्दी टीथ. टूथ और टीथ में क्या डिफरेंस होता है? टूथ सिंगुलर नाउन है, एक दांत को टूथ बोलेंगे और जब एक से ज़्यादा दांत यानी बहुत सारे दांत होते हैं क्या हो जाता है? टीथ. ओके, तो पार्ट्स ऑफ अ टूथ फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक है इसका. पार्ट्स ऑफ अ टूथ. टूथ के कौन कौन से पार्ट होते हैं वो समझने के पहले अपन देखते हैं. सबसे पहले देखिए टीथ क्या काम आते हैं. टीथ अपनी फेस को एकदम शेप देते हैं. दूसरा ये भोजन को अच्छी तरह काटने और चबाने में अपनी यूज़फुल होते हैं. इसके अलावा टीथ स्पीक क्लियरली. ये बोलने में बिल्कुल साफ. अगर टीथ नहीं होंगे तो अपन साफ नहीं बोल पाएंगे. तो टीथ स्पीक क्लियरली, बोलने में बिल्कुल साफ बोलने में ये अपनी मदद करते हैं. और ये अपनी फेस को प्रॉपर शेप देते हैं कि किस प्रकार से आपका फेस रहेगा वो दांतों के ऊपर डिपेंड करता है. ये अपनी हेल्प करता है भोजन को खाने में या फिर कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स को तोड़ने में. अब सबसे पहले ये ध्यान रखें, जब पैदा होते ही जब बच्चे के कभी पहले दांत पैदा होते ही तो आते नहीं हैं, उसके कुछ महीने बाद उसके दांत आने स्टार्ट होते हैं. तब जब जैसे ही ये कुछ महीनों बाद दांत उसके दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद टीथ ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? ये ऊपर और नीचे दो जबड़े होते हैं, इनको बोलते हैं जा. तो ये जा बोन्स, इनको ये जो जबड़े की जो बोन्स होती है ना, इनमें ग्रो करते हैं. हेल्दी टीथ कहाँ पर ग्रो करते हैं? जबड़ों में. ऊपर और नीचे दो साइड पर जबड़े होते हैं, इनमें ये दांत बढ़ते हैं. इसके अलावा ये इसको बोलते हैं गम. जो ये जबड़ों में ये होते हैं, ये होती है बेटा गम. ये गम एक तरह से जिस प्रकार से सीमेंट में अपन ने कोई चीज़ या स्टोन रखते हैं ना, इसी प्रकार से ये दांत ये एक सीमेंटेड टाइप होती है गम्स, उसमें ये टीथ सेट होते हैं. We cannot see them in a newborn baby because the jawbones are covered with pink gums. तो ये जो होता है ये जो जाज होते हैं ना, ये कवर्ड होते हैं गम्स से. अब जैसे जैसे बड़े बढ़ते जाएंगे 2-3 ईयर्स में ये दांत पूरे प्रॉपर आ जाएंगे और फिर वहाँ तक ये जो टीथ होते हैं ना, इनको बोलते हैं मिल्क टीथ. कौन से टीथ होते हैं? मिल्क टीथ, जो कि 3 साल तक या 2 साल से लेकर 3 साल में कंप्लीट आ जाते हैं. और ये जो दांत होते हैं ना, इनकी जो मिल्क टीथ होते हैं, इनको टेम्परेरी टीथ होती है. और ये कितनी क्वांटिटी होती है? 20. कितनी क्वांटिटी होती है इनकी? 20. जो कि कहाँ तक होती है? ये टेम्परेरी टीथ 5 से 6 साल तक के बच्चे तक रहते हैं, उसके बाद ये टूटने स्टार्ट हो जाते हैं. तो इस प्रकार से ये 20 टीथ होते हैं एक स्वस्थ बच्चे के मुंह में, जो जिन्हें बोलते हैं टेम्पररी टीथ. टेम्पररी को बोलते हैं क्योंकि ये 5-6 साल की उम्र तक आते आते ये फिर 5-6 साल की उम्र के बाद टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, जो 1-2 साल में कंप्लीट टूट के फिर नए टीथ आना स्टार्ट होते हैं, जिनको बोलते हैं परमानेंट टीथ. ये है फर्स्ट सेट. मिल्क टीथ आर द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ. ये पहला सेट है टीथ के आने का. अब कुछ सालों के बाद ये देखिए ये दांत टूटना स्टार्ट हो गए. तो ये फ्यू ईयर्स के बाद ये जब दांत पूरे कंप्लीटली गिर जाएंगे. By the time you're 13 years old, you will have lost all your milk teeth and got a new set of teeth. और जब आप फिर धीरे धीरे बढ़कर करीबन 13 ईयर्स तक पहुंचोगे तो 13 ईयर्स तक ये कंप्लीट जो 20 टीथ थे मिल्क टीथ वाले, ये कंप्लीटली टूट जाएंगे, ये कंप्लीटली हट जाएंगे. इसके बाद आपके नए दांत सारे एक एक करके आना स्टार्ट होते होते ये आ जा वहाँ तक जब
फिर इसके बाद जब 13 की एज तक वो पुराने दांत तो सब कंप्लीटली रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद जो नए टीथ आते हैं उनका सेट होता है 28 टीथ। कितने टीथ होते हैं वो? 28। अब देखिए ये क्या है, जब ये 16 टीथ तो ऊपर पहले कितने रह जाते हैं? 28। उसके बाद धीरे धीरे जब एज बढ़ती है 17 से लेकर 25 की एज तक, अपने 16 टीथ तो ऊपर हो जाते हैं, 16 नीचे हो जाते हैं, जो टोटल मिलकर कितने हो गए? 32 टीथ। ये 32 टीथ क्या कहलाते हैं? परमानेंट टीथ। ये क्या कहलाते हैं? परमानेंट टीथ। यानी 13 से 17 की एज तक 28 टीथ रहते हैं। फिर 13 की एज के बाद 25 की एज तक ये 32 टीथ पहुंच जाते हैं। यानी 16 टीथ ऊपर रहते हैं ऊपर वाली जाम में, और नीचे 16 टीथ रहते हैं। तो इस प्रकार से आपके टोटल 32 टीथ ग्रो करते हैं। तो ये था आपका पार्ट्स ऑफ टूथ का पहला पार्ट। Teeth are presently inside our mouth. They grow from our jaw bones, which are covered by gums. Every person has two sets of teeth during his or her life. Milk teeth are the first set of teeth that we get. They are also called temporary teeth, and they begin to fall out when we are 5 or 6 years old. We usually get our first milk teeth when we are about 6 months. जब इसमें क्या बताया गया है कि ये अपने टेम्परेरी टीथ होते हैं जो अपन को 6 मंथ के होते हैं तब से ही आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद 6 साल तक ये टीथ रहते हैं, इनको मिल्क टीथ बोलते हैं। और ये कौन से टीथ कहलाते हैं? टेम्परेरी टीथ। यानी 2 सेट होते हैं, फर्स्ट सेट टेम्परेरी टीथ एंड सेकंड सेट इज परमानेंट टीथ। बाय द टाइम वी आर 2.5 of 3 years old, we have around 20 milk teeth. When we are about 13 years old, we lose all our milk teeth and get a new set of teeth called permanent teeth. The permanent teeth remain throughout our life. A milk tooth falls out because it is pushed by a permanent tooth grow below it. मतलब क्या होता है, ये टेम्परेरी टीथ क्यों फॉल्स, क्यों टूट कर गिरने लग जाते हैं? क्योंकि इनके नीचे एक नया दांत आने लग जाता है जो उसको पुश करता है, उसको धक्का देता है, इसलिए वो पुराना वो टेम्परेरी टीथ टूट के गिर जाता है। एट द एज ऑफ 30 वी हैव 28 परमानेंट टीथ। हम जब 13 साल के होते हैं हमारे 28 परमानेंट टीथ नए आ चुके होते हैं। बाय द टाइम वी आर बिटवीन द एज ऑफ 17 एंड 25 मोस्ट ऑफ अस ग्रो 4 मोर टीथ नोन एज विजडम टीथ। इसके बाद 4 नए दांत और आते हैं, उनको विजडम टीथ बोलते हैं। तो 1 विजडम टूथ ग्रोज एट द एंड ऑफ जा, और जो वो 1 ये कहाँ पर आते हैं? यहाँ पर जबड़े के लास्ट में, इसको बोलते हैं विजडम टूथ। एक इधर एक इधर, एक नीचे एक इधर की साइड पे नीचे, यानी चारों साइड पर 4 दांत नए आते हैं जिनको बोलते हैं विजडम टीथ। दे कंप्लीटली आवर परमानेंट सेट ऑफ 32 एडल्ट टीथ, 16 ईच इन अपर जा एंड लोअर जा। 16 ऊपर 16 नीचे। लेट अस नाउ टेक अ लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टूथ। तो ये तो हो गया था बेटा अपना टीथ टेम्परेरी एंड ये। अब अपन देखते हैं इस एक दांत के कितने पार्ट होते हैं, उसके दांत के पार्ट। अब ये देखिए ये आपका एक हेल्दी टीथ है। इस टीथ के अपन पार्ट्स देखेंगे, पार्ट्स ऑफ टूथ। सबसे पहले ये जो दांत अगर इसको बीच में से कट करने के बाद ये इस प्रकार के शेप में दिखेगा। ये जो आउटर पार्ट है जो इसके ऊपर का, ये इस वाले पार्ट को बोलेंगे अपन क्राउन। क्या बोलेंगे? क्राउन। उसके बाद ये वाला पार्ट होता है क्राउन, जो ये जो हार्ड शेल होती है ऊपर की। इसके बाद होती है इनेमल। क्या होती है? इनेमल। फिर होती है रूट, ये क्राउन, फिर उसके बाद इनेमल, ये इनेमल, और फिर लास्ट में रूट यानी जो जड़ होती है। It looks white. Do you know why? The tooth appears to be white because it has enamel. Enamel is the outermost white part of the tooth. Enamel is harder than any substance in the human body. ये इनेमल जो होता है ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का। तो ये क्राउन, ये ऊपर का जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये इसके बाद ये हार्ड पार्ट होता है, ये इनेमल होता है वो वाला
होता है। फिर नीचे नीचे जो होता है वो रूट, जिसमें जड़ें होती है, रूट मीन्स जड़ें। अब ये देखिए, ये वाला पार्ट तो हो गया इनेमल, ये हो गया डेंटिन, ये होगी पल्प। ये वाला हार्ड होता है, इससे भी ज़्यादा हार्ड ये डेंटाइन, ये भी हार्ड होता है, इतना नहीं होता जितना इनेमल होता है, ये इससे कम हार्ड होता है। फिर है पल्प। पल्प में क्या होती है, ये ब्लड वेसल्स होती है, यानी में खून की आवाजाही करने वाले, दांत को स्वस्थ रखने के लिए ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं पल्प। इसमें क्या होती है, क्या होती है इसमें, ये वाली ब्लड वेसल्स। उसके बाद जो ये जो पार्ट होता है, ये कहाँ पर, and nerves. जिसमें नर्व्स होते हैं, Central chamber of the tooth ये सेंट्रल चेम्बर होता है टूथ का। that is inside the gums is the root. There is a hole in the root of the teeth which connects. अब ये क्या होती है, यहाँ पर जो रूट होती है ना, ये जो पल्प होता है, इन दोनों टीथ के बीच में यहाँ होल होता है। ये होल में से ये ब्लड वेसल्स इधर कहाँ पर जाती है, ब्लड वेसल्स हार्ट्स तक, जहाँ से ये ब्लड यहाँ पर सप्लाई करेगा। तो ये होता है इसका। अब जो ये हेल्दी टूथ होता है, ये कहाँ पर होता है, ये जो गम्स होती है ना, इनके बीच होता है। ये इसको कहलाते हैं आसपास की, ये होती है गम्स। गम्स क्या होती है, जहाँ पर अभी जैसे कोई भी ये जो दांत होता है ना, इसके अंदर फंसा हुआ रहता है, ये एक प्रकार से सीमेंटेड ब्लॉक होता है, मतलब इसके अंदर ये इस वाले टूथ को हिलने नहीं देता है, नहीं तो इस वाले टूथ को ये बिल्कुल हिलने नहीं देगा। तो इसीलिए इसको एक तरह ये वाली गम इसके लिए सीमेंट का काम करेगी। तो ये होती है गम्स। तो इसके चार पार्ट हो। सबसे पहले तो इसको ऊपर वाला जो पार्ट हो ये कहलाएगा क्राउन पार्ट, उसके बाद ये वाला पार्ट आपका इनेमल, फिर ये है रूट। इसी प्रकार से इसको तीन, अब ये तो दांत को ऊपर से लेकर तीन तक नहीं, तीन अलग अलग भागों में बांट दिया। अब ये जो होता है इसके अंदर वाला पार्ट, इसको तो बोलते हैं इनेमल, ये होता है डेंटाइन, ये होता है पल्प एंड ये होती है गम। ओके, तो ये चार पार्ट हैं इसके टूथ के। Let us now take a look at the different parts of a tooth. The outer visible part of a tooth is known as crown. The lower part of the tooth is held by the gums is called root. ये तो हो गई रूट। जो आउटर पार्ट जो दिखाई देता है, ये वाला आउटर जो बाहर की जो परत होती है उसको क्राउन बोलते हैं, और जो अंदर जो छुपा हुआ रहता है जहाँ से ये ब्लड वेसल्स, इसको बोलते हैं रूट। तो ये वाला पार्ट क्राउन एंड ये वाला पार्ट क्राउन, ये वाला पार्ट रूट कहलाता है। आगे देखिए, द क्राउन लुक्स वाइट एंड शाइनी बिकॉज ऑफ द इनेमल। द इनेमल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द टूथ। टूथ के जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसको इनेमल बोलते हैं। इट प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ द टूथ। ये टूथ के इंटरनल पार्ट को कवर रखता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। द इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ये अपने शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, अपने शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है। कौन सा? Enamel. It protects the crown from the wear and tear that takes place while tearing, biting and chewing foods. ये प्रोटेक्ट करता है द क्राउन को फ्रॉम द वियर एंड टीयर। जब भी क्या करेंगे, टीयरिंग, तोड़ना मरोड़ना, जब अपन कोई भी चीज को ये करते हैं ना, बाइट करना, च्यूइंग फूड्स, तो ये प्रोटेक्ट करता है। कौन? इनेमल। बिलोंगिंग बिलो द इनेमल इज द डेंटाइन, और उसके नीचे क्या होता है? डेंटाइन, विच इज आल्सो क्वाइट हार्ड। ये भी हार्ड पार्ट होता है। द डेंटाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। टूथ का सबसे बड़ा पार्ट होता है डेंटाइन। इट इज येलो इन कलर एंड सपोर्ट द इनेमल। ये येलो कलर में होता है और ये कौन सा होता है? ये उसको इनेमल को सपोर्ट करता है। इट आल्सो प्रोटेक्ट द पल्प। इसके अलावा ये पल्प को भी प्रोटेक्ट करता है। विच इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द टूथ। जो टूथ के सबसे अंदर का पार्ट होता है, कौन सा होता है? टूथ के सबसे अंदर का पार्ट पल्प, और उसका बाहरी भाग कौन सा होता है? जो शाइनी और बिल्कुल व्हाइट होता है, इनेमल। द सॉफ्ट पल्प कंटेन द नर्व्स। अब जो ये पल्प में क्या क्या होती है? नर्व्स होती है एंड द ब्लड वेसल्स दैट नोरिश द टूथ। The nerves present in the pulp are responsible for sending and receiving signal from the brain. नर्व्स का काम क्या होता है? ये जो ब्रेन से जो सिग्नल चाहते हैं उनको रिसीव करना और सेंड करना। A healthy tooth is held firmly to the jaw bones and the between the gums by a substance called सीमेंटम। क्या होता है? हेल्दी टूथ जहाँ पर होता है ना, मतलब सीमेंटम का मतलब जिसमें सीमेंट की तरह वो
उसमें गड़ा रहता है। जस्ट लाइक सीमेंट, किसकी तरह? सीमेंट। द फंक्शन ऑफ सीमेंटम इज टू बाय बिंड द टूथ एंड गम्स टूगेदर। ये टूथ को और किसको? गम को, दोनों को जोड़े रखता है। इट इज आल्सो हार्ड बट नॉट एज हार्ड एज द इनेबल। ये भी हार्ड होती है पर इतनी हार्ड नहीं होती जितना इनेबल होता है। तो ये था बेटा आपका पार्ट्स ऑफ टूथ। सबसे ऊपर का भाग जो होता है वो होता है क्या होता है? क्राउन। और जो नीचे का भाग होता है वो क्या होता है? रूट्स। और जो जहां पर वो जमा रहता है वो होता है सीमेंटम। ओके, सीमेंट की तरह का जिसमें गम्स होती है। अब उसके 4 पार्ट कौन कौन से हो गए? ऊपर का भाग तो हो गया आपका इनेमल, फिर हो गया डेंटिन, फिर हो गया पल्प, नाउ गम। तो ये 4 पार्ट उसके हो गए। तो इस तरीके से ये आपके पार्ट्स ऑफ टूथ फिनिश। ओके।